नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित और वैदिक गणित में आज वैदिक गणित का उपयोग बीजगणित के समीकरणों को हल करने में, यानी समीकरणों को हल करने में वैदिक पद्धति किस तरह कारगर होती है। तो सूत्र प्रावर्ती योजित और दूसरा है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, उसके द्वारा सरल समीकरणों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं हम सूत्र प्रावर्ती योजित। इसका अर्थ क्या है? पक्षांतरण तथा समायोजन। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जो वैदिक गणित जिन्होंने प्रयोग में लाया, अपने सामने लाया, ठीक है, इन्होंने इस सूत्र के 4 अनुप्रयोग को चर्चा की है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला है कि अगर हमारा समीकरण इस तरह का है ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस बी, ठीक है, अगर इसको मैं पक्षांतरण करूंगा, क्या है ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस बी। x का मान लाना होता है तो x वाले सभी एक तरफ लेके चलते हैं और बिना x वाले एक तरफ। तो क्या करेंगे कि जो सी एक्स है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तो ax तो है ही और सी एक्स जो राइट हैंड साइड में है प्लस का, इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर, और बिना x वाली संख्या है वो उस तरफ, तो उस तरफ d है ही, और इस b को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का b है लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस का b हो जाएगा। अब इन दोनों में x होगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस सी बराबर क्या है उधर d माइनस। अब x और कोष्टक में क्या है, a माइनस सी, इसका मतलब x और a माइनस सी का गुणा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस बी, तो उस तरफ है ही, और ये गुणा में जो संख्या है अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x ही इस साइड रखना है, बाकी को उस तरफ, तो जो गुणा में उस साइड जाकर भाग में हो जाएगा a माइनस सी। तो x बराबर क्या आता है, ये पक्षांतरण और समायोजन से आया है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि इस तरह का अगर समीकरण है तो x बराबर क्या हो जाता है, d माइनस बी बटे a माइनस सी, ठीक है। अब हम देखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखकर किस तरह से, क्या करना है कि d इस तरफ है, b को हमारे को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो d माइनस बी हो जाएगा, और c को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी, तो d माइनस बी बटे a माइनस सी एक्स का, इस तरह की समीकरण है। नेक्स्ट है अगर a x प्लस बी उसी रूप की ये वैल्यू है, उस बस इसमें ये है कि भाग है p का, फिर बराबर सी एक्स प्लस डी बटे भाग क्या है, q का। जो p और q भाग में है तो इसमें वज्र गुणा होता है, ये p उस तरफ जाके गुणा में होगा और q है वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में गुणा होगा, p है वो राइट हैंड साइड में गुणा होगा। तो बस जो संख्या थी उनमें गुणा कर दो। तो पहले क्या था, यहाँ पे d है, यहाँ पे ये d है, लेकिन d का किसके साथ गुणा होगा, p के साथ, तो क्या हो जाएगा dp, तो इधर ले लिया dp, और माइनस अपने को b उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का b होगा, लेकिन b के साथ गुणा किसका होगा, q का, तो माइनस bq, और भाग में यहाँ पे a है, a का गुणा किसके साथ होगा, q का, तो aq, और जो c को उस तरफ ले जाना है तो c का गुणा किससे हो रहा है, x से, सॉरी c का गुणा किससे हो रहा है, p से होगा, तो जो cp है वो हो जाएगा, तो aq माइनस cp, तो x बराबर dp माइनस bq बटे aq माइनस cp, ये दूसरा सूत्र आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्या है कि अगर इस तरह है x प्लस a गुणा x प्लस b कोष्टक में, फिर x प्लस c गुणा x प्लस b, तो क्या होगा, देखो इनको सरल करेंगे तो जो अचर पद है भाई, x वाले हैं वो तो चर हैं, अचर क्या है, a और b, तो a और b का गुणा होगा तो इधर क्या आएगा, ab, उधर किसका गुणा होगा, c और d का, तो अचर रहेगा cd, इसलिए इस ab को उधर भेजूंगा तो cd माइनस ab होगा इस बार, यहाँ पे देखो, ठीक है। और फिर नीचे
ये ऐसे कैसे लिख दो, a प्लस बी इधर है और c प्लस बी उधर से भेजूंगा तो माइनस का c हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। इस तरह ये सूत्र आ जाएगा। इसको खोल करके हल करोगे तो इसी तरह आएगा पक्षांतरण का सूत्र। प्रावर्ती योजित है, पक्षांतरण करके हल करना। फिर क्या है, समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को x प्लस 1 और x प्लस 2 का गुणा, x माइनस 3 और x माइनस 4 का गुणा। अब इसको हल करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो अचर पद क्या है, 1 और 2, तो इस साइड गुणा होगा 2, उस साइड माइनस 3 और माइनस 4 क्या होगा, प्लस का 12। अब 2 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 12 और माइनस के 2 हो जाएगा। भाग में ये क्या है, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 a प्लस बी होता है, 1 प्लस 2। फिर इनको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसको भी माइनस के 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो 12 में से 2 गया 10 और भाग में सबको जोड़ दिया, 1 2 3 6 और 10 4, 10 हो गया। 10 में 10 का भाग क्या आया, 1, यानी x का मान हमारा क्या आया, 1। इस तरह से करना, ठीक है। फिर चौथा अनुप्रयोग क्या है कि m बटे x प्लस ए और n बटे x प्लस बी, देखो इस रूप में है, यानी m n और a और b की जगह तो कोई संख्या होगी, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकती है, और x क्या है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इसके बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या होता है, देखो इस बार क्या होगा, जो m है उसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, और n के साथ इसका गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, m का b के साथ हो जाएगा गुणा, n का किसके साथ, a के साथ। तो एम बी और एन ए दोनों इस साइड है और उस तरफ भेजूंगा तो माइनस के हो जाएंगे, इसलिए पहले यहाँ पे लगा दिया माइनस, इसका ध्यान रखना आगे माइनस। और भाग में फिर m प्लस n, ये हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरह से आया। अब इसी पर आधारित एक एग्जांपल है, देखो क्या है, 4 बटे एक्स प्लस 2, ठीक है, और 3 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स का मान। तो एक्स बराबर क्या होता है, माइनस और एम बी, ठीक है, यानी इसका और इसका तो होगा गुणा, क्या होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस सबसे आगे इस, ठीक है, पूरे के आगे, और एन ए यानी इस 3 का और इस 2 का गुणा होगा, क्या होगा, प्लस एन, और भाग में m प्लस n यानी ऊपर वाले दोनों, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। तो ऊपर क्या है, 20 और 6 26, आगे तो माइनस है ही, 26 बटे 7। तो x बराबर ये आ गया। तो ये चारों चार प्रयोग हो गए किसके, सूत्र प्रावर्ती योजित। अब नेक्स्ट है वेरी सिंपल, क्या है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इसका मतलब होता है कि समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। इसके 6 अनुप्रयोग हैं। पहला, ठीक है, यदि प्रत्येक पद में x एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, उभयनिष्ठ है तो x बराबर 0, जो भी सब में कॉमन आता है उसको बराबर 0 रख दो। जैसे ये है, इसमें भी x है, 3x में भी x है, 4x में और 5x, सब में x है, सब में x कॉमन है, इसका मतलब x बराबर 0। कौन से सूत्र से, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। दूसरा देखो, x प्लस 1 इसमें भी है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड कॉमन है, तो x प्लस 1 को रख लो 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतरण तो जानते ही होंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से कोई राशि प्लस में है और उस साइड भेज दें तो क्या हो जाती है, माइनस। फिर सूत्र का दूसरा प्रयोग क्या है,
तो एक घातीय समीकरणों के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान होने पर चर राशि का मान शून्य। स्वतंत्र मतलब अचर राशि, कहने का मतलब जो संख्या है उनका। अब यहाँ पे क्या है, +3, इधर क्या है +5, तो 3 और 5 क्या होता है 8। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 इधर कोष्टक के बाहर है, मतलब कोष्टक के अंदर की संख्या होगा 2 के साथ गुणा होगा। तो संख्या क्या है इसमें 6, तो 2 का 6 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा 12। और उधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 5 8 थे, और प्लस में एक और था 4। ठीक है, तो 8 और 4 12 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 12 है। स्वतंत्र क्या है, दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब क्या है, चर राशि x है उसका मान क्या होगा 0 के बराबर। यानी दोनों पक्षों में स्वतंत्र है, जो अंक है वो बराबर है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तो x का मान क्या होगा 0। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। फिर और नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इसमें क्या है, x+1 और x+9 का गुणा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x+3 और x+3 का गुणा है। तो स्वतंत्र पद तो कौन से, 1 और 3, ठीक है, सॉरी 1 और 9 है इस साइड। इसका मतलब इन दोनों को खोलेंगे तो गुणा होगा, उसमें बाकी के साथ तो x आएगा, लेकिन 1 और 9 का गुणा होगा वो स्वतंत्र रहेगा 9। इसी तरह राइट हैंड साइड में x+3 और x+3 में 3 और 3 का गुणा होगा, तो वो 9 स्वतंत्र आएगा। दोनों साइड 9 है, यानी दोनों साइड स्वतंत्र पद समान है। इसका मतलब चर राशि x का मान क्या होगा 0। नेक्स्ट तीसरा अनुप्रयोग क्या है, समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर समान, अंश यानी ऊपर जो लिखा होता है, हर है वो नीचे, तो अंश परस्पर समान हो और उनके हरों का योग शून्य रखें तो चर राशि का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी समीकरण के दो भिन्नों के अंश बराबर हो, तो इसमें भी अंश क्या है 1 और इसमें भी अंश क्या है 1 बराबर है। तो क्या करना है, भिन्नों को जोड़ लो और उसको 0 के बराबर लिखो। तो x और x कितना हो जाएगा, 1x और 1x 2x, और प्लस a और प्लस b, प्लस a और प्लस b, इसको 0 के बराबर रख दो और x का मान ज्ञात कर लो। तो 2x के बराबर क्या हो जाएगा, बिना x वाले उस तरफ भेजना है तो a प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का ही, b भी प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का भी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी तो ये 2x के बराबर है, 2x का मतलब 2 गुना x। अब 2 भी हटाना है अपने, तो x लाना है, तो 2 इधर गुना में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाते ही क्या हो जाएगा भाग। और देखो माइनस दोनों तरफ है तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो इसका प्लस का ये रहेगा, इसका भी माइनस बाहर आ गया, तो बीच में क्या रहा, तो x का मान ये आ गया। यानी अंश समान है तो हरों का जोड़ है उसको 0 के बराबर रख देंगे तो भी काम चल जाएगा, सर का मान आ जाएगा। फिर देखो एक और एग्जांपल है, इसमें भी अंश क्या है m, इसमें भी अंश क्या है m, दोनों में अंश समान है तो हरों का जोड़, हर क्या है, एक में है 2x+1 और दूसरे में 3x+4, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ लो और उसको किसके बराबर रखना है 0। अब x वाले जोड़ो, 2x और 3x कितना होगा 5x, प्लस इधर 1 है और 4 है, क्या होगा 5 बराबर 0। तो 5x+5 बराबर 0, तो 5x बराबर ये प्लस का 5 है, बराबर के उस तरफ जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का 5। और 5x का मतलब क्या है 5 गुना x, इस 5 को मेरे को उस साइड भेजूंगा तो ये इस साइड तो गुना में, उस साइड जाते ही भाग में हो जाएगा, तो x बराबर -5 और भाग में क्या हो जाएगा 5, -5। तो माइनस तो ऐसे कैसे रहना, तो 5 में 5 का भाग एक बार, यानी x का मान क्या आ गया -1। फिर देखो इसका चौथा अनुप्रयोग है फॉर, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग परस्पर समान हो
अथवा दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग को शून्य रखने पर राशि का एक मान प्राप्त हो। ठीक है, यानी समीकरण के दोनों पक्षों का योग और यानी दोनों अंशों का योग और दोनों हरों का योग अगर ये बराबर है या किसी अनुपात में तो इसको बराबर रखेंगे जीरो के तो मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस समीकरण में देखो अंश क्या है, दोनों में, एक में है 2x प्लस 3 और दूसरे में 2x प्लस 5। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x और 2x 4x और 5 और 3 8, यानी 4x प्लस 8 दोनों अंशों का योग। हरों को जोड़ोगे तो हर नीचे वाले हैं, इसमें भी 2x और 2x कितना होगा 4, 5 और 3 कितना होगा 8, यानी 4x प्लस 8। अब अंशों और हरों का योग बराबर है तो इसमें से उसको जीरो के बराबर रख दो किसी को भी। ठीक है, तो जीरो के बराबर रख दिया, 4x प्लस 8 को जीरो के बराबर रख दिया। तो अपने को तो x का मान तो x वाला रखो और बाकी का पक्षांतरण कर दो। तो 4x उस तरफ रखा और प्लस का 8 उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 8 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 और 4 यहाँ x के गुणा में उस तरफ जाते ही भाग में हो जाएगा तो माइनस का 2। तो ये हो गया उत्तर। ये चौथा अनुप्रयोग हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक और एग्जाम्पल। अब इसमें भी देख लो अंशों का योग क्या है, अंशों को जोड़ेंगे तो 3x और x कितना होगा 4x, 4 और 1 कितना होगा 5, यानी 4x प्लस 5 अंशों का योग। अब हरों का योग 6x प्लस 2x यानी 8x और 7 प्लस 3 यानी 10। तो इधर 4x प्लस 5 है और उधर 8x प्लस 10 है। तो देखो डबल है, 4x का डबल क्या होता है 2 गुना 8x, 5 का 2 गुना क्या होता है 10, यानी एक निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में, ये 1 है तो ये 2 है, 1:2 में। ठीक है, तो इसमें से किसी को भी रख सकते हैं। अब जैसे 8x प्लस जो 10 है ना उसको मैं उस रूप में भी लिख सकता हूँ, 8x प्लस 10 को दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, किसका भाग जा रहा है 4 का, सॉरी 2 का दोनों में। ठीक है, 8 और 10 में किसका जा रहा है 2 का, 2 का जाएगा तो इसमें 2 का भाग दूंगा 8 में तो 4x प्लस 10 में 2 का भाग जाएगा तो 5। इसमें भी देखो क्या आ गया 4x प्लस 5, उसमें भी 4x प्लस 5 था और उसके गुना में कुछ है, मतलब अनुपातिक रूप से ये 1 है तो ये 2 है। इस 4x प्लस 5 को है इसको भी जीरो के बराबर रख दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अब 4x प्लस 5 बराबर जीरो, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, कोई नहीं होता है उस जगह पर रखते हैं जीरो को। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4x का मतलब 4 गुना x, तो 4 उस तरफ जाएगा तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में तो गुना में था, राइट हैंड साइड में जाते ही भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसी से भी ला सकते हो आप, 8x प्लस 10 से भी ला सकते हो, 4x प्लस 5 से भी, दोनों से समान ही आएगा। फिर पांचवा अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश और हर के अंतर के समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो और तो अंतर को जीरो के बराबर रखने पर जो चर राशि का मान होगा वो समीकरण का हल होगा। अब देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, 3x प्लस क्या है 4 प्लस 9 सबकी जगह यहाँ पे प्लस है, और फिर क्या है इधर 2x प्लस है, ठीक है, फिर उधर क्या है x और क्या है माइनस 8, इधर माइनस है, उधर 2x और क्या है माइनस 5। अब देखो अंश और हर का अंतर, तो पहले वाले का अंश है 3x प्लस 4, उसमें से हर घटा दिया तो माइनस 2x और माइनस 1 कर दिया, तो 3x में से 2x गया तो क्या रहेगा 1x, 1x को सिर्फ x ही लिखते हैं। ठीक है, फिर 4 में से 1 गया क्या रहा 3, यानी x प्लस 3 आया अंश और हर का
अंतर ऊपर नीचे, इनका अंतर ये आ गया। दक्षिण पक्ष के अंश और हर का अंतर, वाम पक्ष का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और दक्षिण का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, बड़ा कौन सा, हर है तो पहले लिख दिया 2x माइनस 5, इसमें से घटाना है तो माइनस एक्स, और माइनस का 8 था और घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखो 2x में से x गया 1x, माइनस 5 और प्लस का 8 है तो 8 में से 5 गया क्या रहा 3। तो दोनों साइड के अंश और हर का अंतर समान है तो इसको रख दो 0 के बराबर, x प्लस 3 को 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस, ये हो गया पांचवा अनुप्रयोग। और उसका एक और एग्जांपल देखो। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड का अंतर देखो, देखो क्या है, बड़ा कौन सा है, हर है तो हर वाले 3x में से ऊपर का 1x घटाओ तो रहेगा 2x, फिर -2 में से माइनस के 8, तो -2 और माइनस क्या है -8, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 8 और -2 क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया, ये आ गया। ये तो आ गया वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये देखो, बड़ा कौन सा है, अंश वाला, तो अंश वाले में से घटा दो, 3x में से 2x गया क्या रहा 1x, 4 में से 1 गया क्या रहा 3, तो अब यहाँ पे रहा x प्लस 3। तो ये समान तो नहीं है लेकिन आनुपातिक रूप से समान है, देखो क्यों, इस यहाँ पे x है तो वहां पे 2x है, x का 2 गुना, यहाँ पे 3 है तो ऊपर क्या है 6 है, 3 का 2 गुना, इसका मतलब ये 2:1 है, ऊपर 2 है तो नीचे वाला 1 है। अब अनुपातिक रूप से है तो इसको भी 0 के बराबर रख दो, x प्लस 3 बराबर रख दो 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आएगा माइनस, या फिर 2x प्लस 6 है उसको 0 के बराबर रख दो, उस 2x प्लस 6, सॉरी ठीक है मिटा के सही कर देता हूँ, 2x प्लस 6 तो उसको 0 के बराबर रखोगे तो 2x बराबर प्लस का 6 उस साइड जाते ही माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 और 2 इधर गुणा में उस साइड भेजूंगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस तो है ही, 6 में 2 का भाग 3, इससे भी -3 आया, तो ये हो गया। अब क्या है सूत्र, शून्य साम्य समुच्चय आधारित अनुप्रयोग क्रमांक चौथा और पांचवा, इनका प्रयोग किसी द्विघात समीकरण की चर राशि को हल करने में भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक समीकरण है 3x प्लस 4 बटे 6x प्लस 7 बराबर 5x प्लस 6 बटे 2x। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंशों का जोड़ देखो तो क्या है 3x और 5x कितना हो जाएगा 8x, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, यानी 8x प्लस 10 तो है अंशों का योग, और हरों का योग दोनों साइड के हर लेंगे तो 6 और 2 8x, 7 और 3 10, यानी अंश और हर हैं दोनों का योग बराबर है, तो किसी को भी 0 के बराबर रख दो, जैसे इसको रख दिया तो 8x के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 उस साइड बराबर के भेजूंगा तो माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा x है, उस साइड जाते ही 8 क्या हो जाएगा भाग में, क्योंकि 8 इधर गुणा में उस साइड भेजूंगा तो भाग में। अब 10 और 8 दोनों में क्या है 2 से कट रहे हैं, 10 में भी 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 5 बार, 8 में भी जा रहा है कितनी बार 4, तो x बराबर क्या हो गया -5 बटे 4। तो एक तो आ गया चौथे समीकरण से, यानी अंशों का योग और हरों का योग बराबर हो, उससे एक हल आ जाएगा। द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूं, और दूसरा कैसे आएगा, पांचवा क्या था, अंशों और हरों का अंतर एक साइड के, जैसे लेफ्ट साइड के। अब इसमें देखोगे तो बड़ा कौन सा है, हर है, तो 6x में से 3x घटाऊंगा तो क्या रहेगा 3x, 7 में से 4 घटाऊंगा तो क्या रहेगा +3, तो इस साइड ये रहा। उस साइड देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, अंश, यानी 5x में से मेरे को 2x घटाना है, क्या रहा 3x,
6 में से 3 घटाना है, क्या रहेगा? तो देखो अंश और हरों का अंतर लेफ्ट और राइट साइड हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो उसको भी हम 0 के बराबर रख सकते हैं और उससे दूसरा x का मान आ सकता है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 माइनस हो जाएगा उस तरफ जाते ही। तो x बराबर 3x का मतलब 3 गुना x, तो उस तरफ जाते ही 3 हो जाएगा भाग में, तो क्या हो गया? -1 उत्तर। -3 में 3 का भाग -1, तो दूसरा ये आ गया। अब द्विघात समीकरण था, उसके दोनों हल प्राप्त हो गए इससे। तो ये सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का 5वां अनुप्रयोग था। नेक्स्ट है छठा। छठा अनुप्रयोग क्या है? देखते हैं। यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, अंश यानी ऊपर वाला समान हो, तथा वाम पक्ष के हरों का योग यानी लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग और दक्षिण पक्ष यानी राइट हैंड साइड के हरों के योग के बराबर हो, तो इसको 0 के बराबर रखने पर चर राशि यानी x है, y है, जो भी चर है उसका मान हमें प्राप्त हो। देखो दो पक्ष हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी दो है क्योंकि बीच में प्लस है, एक ही और एक ही, और राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या है? दो, एक ही और एक ही। और क्या है? प्रत्येक अंश समान है, यहाँ पे भी अंश एक है और ये है, यहाँ पे भी एक है और एक है, सब बराबर है। अब हरों का योग देख लो, तो हरों का x और x क्या हो जाएगा? इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x और 7 और 6 कितना होता है? 16, 2x + 16, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड भी देख लो, x और x 2x 6 और 10 16, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में क्या बराबर है? हरों का योग, तो उसको रखो 0 के बराबर और हल कर दो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 16 उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। गुणा वाला 2 उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? भाग में, तो x बराबर क्या रहेगा? -16/2। माइनस को ऐसे ही रहने दो, 16 में 2 का भाग 8 बार, तो x का मान क्या आ गया? -8। इस तरह से हमने ये जो छठा अनुप्रयोग था वो किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण लेते हैं इसका। क्या है ये? इसमें भी देखो दो दो पद हैं, इस साइड भी दो है और इस साइड भी दो है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों में प्रत्येक का अंश एक है, यानी अंश सब में बराबर है। अब हरों का जोड़ देख लो, तो x और x क्या होगा? 2x। -8 और -9 क्या होगा? -17। दोनों माइनस के, एक ही जात के हैं, तो उसी जात के रहेंगे भाई। माइनस के ये 8 है और माइनस के 9 है, तो कितने हो गए? 17। और कैसे थे दोनों? माइनस के, तो 2x - 17। फिर इधर x और x 2x, माइनस के 5 और माइनस के 12, तो 5 भी माइनस के और 12 भी माइनस के। एक तरीका तो ये है कि आप माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो माइनस इसकी जात है। 5 है वो भी माइनस का है, 12 है वो भी माइनस का है, तो 5 लड़के पहले थे और 12 लड़के बाद में आ गए, कितने हो गए? 17। दोनों की जात क्या थी? माइनस। जब दोनों माइनस के हो तब जोड़ेंगे और माइनस का आता है, जब दोनों प्लस के हो और जोड़ेंगे तो प्लस का आता है, जब एक प्लस और एक माइनस हो, विरोधी हो, तो झगड़ा होता है, तब घटाना पड़ता है। बड़े में से छोटे को, बड़े के आगे वाला निशान लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ बात, माइनस का 12 होता और प्लस का 5 होता, तो एक माइनस है, ठीक है, और एक क्या है? प्लस। अब दोनों विपरीत हैं, दोनों झगड़े वाली कंडीशन है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो बड़ा कौन सा है संख्या में? 12, और छोटा कौन सा है? 5। तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, लेकिन बड़ी वाली संख्या के आगे क्या है? माइनस, तो बचेगा कौन सा? माइनस, यानी जो ज्यादा वाला होगा वही जीतता है, ज्यादा संख्या में होगा वही झगड़े में जीतता है, तो ये माइनस के साथ। तो हमारे तो क्या आ गया था? दोनों साइड 2x + 17 आया था हरों का योग, इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 2x + 17 को 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 17 है, उसको मैं क्या है? उस साइड भेजूंगा, तो प्लस का 17 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 17/2, क्योंकि 2 उधर गुणा में उस तरफ भेज दिया तो भाग में हो गया। 17/2, तो 17 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार,
फिर बच गया 1 और 1/2 ऐसे लिख दिया, इसलिए इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/2। फिर और दो पद हैं, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है माइनस। तो जब इस तरह माइनस हो तो क्या करना है, पहले तो प्लस में बदलना पड़ेगा। तो प्लस में माइनस वाली संख्या को कैसे बदलते हैं, आपको मालूम है, पक्षांतरण करके दूसरी साइड, जैसे ये माइनस की है उस साइड भेजूंगा तो प्लस की हो जाएगी, इधर ये माइनस की है लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो प्लस की, तो माइनस की चेंज कर दो, तो x+1 है, ठीक है, 1/x+1 तो प्लस का ही है, उधर से माइनस का 1/x+4 ले आए तो प्लस का हो गया, उधर 1/x+2 प्लस का ही है, इधर से माइनस वाला 1/x+3 उस तरफ ले गए तो प्लस का, अब हो गया वही प्लस के हो गए सारे के सारे। अब हरों का जोड़ देखो, ये होगा 2x+5, इधर भी क्या होगा 2x+5, x और x 2x और 2 और 3 5, तो दोनों बराबर हैं तो उसको रखो 0 के बराबर, तो 2x के बराबर 2x+5 के बराबर 0, इस 5 को भेजना पड़ेगा उस तरफ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -5, क्योंकि इस साइड प्लस का था। अब क्या है, हमारे को x का मान लेना है तो x ही रखो, 2 को भेजना पड़ेगा उस तरफ, 2 इस लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, लेकिन राइट हैंड साइड में भेजते ही भाग में हो जाएगा, तो -2/5। अब -2/5 को अगर इस रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग माइनस, तो ही 2 का भाग किस में जाएगा 5 में, कितनी बार जाएगा 2 का भाग जाएगा 5 में 2 बार, बच जाएगा क्या 1 और भाग 2, इस रूप में लिख सकते हैं। तो आज हमने वैदिक गणित का उपयोग बीजगणित में इस सूत्रों को हल करने में किस तरह करते हैं सरलता से, वो सीखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।